नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। 3 दिसंबर को सरकार के साथ दूसरे चरण की मीटिंग को लेकर किसान तैयार। मीटिंग से पहले किसानों ने की बैठक। बिल रद्द करने की मांग पर अडिग हैं किसान। चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गाड़ियों के लिए छोड़ा रास्ता। पुलिस के साथ बातचीत के बाद किसान रास्ता खोलने को हुए राजी, लेकिन दूसरी साइड जारी रहेगा किसानों का प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में उतरे खिलाड़ी, पहलवानों और कबड्डी खिलाड़ियों ने किसानों का किया समर्थन। वहीं पूर्व खिलाड़ी भी लौटाएंगे अपने पुरस्कार। सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो कल यानी कि 3 दिसंबर को मीटिंग होनी है, उन्होंने वहां पर ये रणनीति बनाई और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि सरकार जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेती है तब तक इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और अगर कल कोई हल नहीं निकलता है तो और भी राज्यों से किसान दिल्ली कूच करेंगे और किसानों का ये आंदोलन और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार को ये काला कानून वापस लेना चाहिए, वरना अब और भी किसान आने वाले हैं। इस देश के कोने कोने से किसान दिल्ली कूच करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने कि किसानों ने क्या रणनीति बनाई है। किसान आंदोलन बुधवार को 7वें दिन भी जारी। हजारों की तादाद में सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने बताया कि हमारी मांग है कि इन कानूनों को रद्द करें, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी मांग है केंद्र सरकार स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर इन कानूनों को रद्द करेगी। सब उस चीजों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे। इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है। कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। तो कल 3 तारीख है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। कल को हम कारपोरेट, खासकर अडानी अंबानी कारपोरेट पूरे उसके विरोध में एक कॉल दे रहे हैं कि पूरे देश में मनाया जाए इसको। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने बुधवार को बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की। बताया जा रहा है कि बैठक में तीनों मंत्रियों ने मंगलवार को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत पर मंथन किया ताकि किसानों की मांगों का हल निकाला जा सके। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि बातचीत से ही समस्या का हल हो जाए। कोशिश में तो है जी। अब जैसे एक दौर की बातचीत अब कल भी होगी, 3 दिसंबर को होगी, तो क्या आपको लगता है ये बैठक कुछ इसका नतीजा निकल सकता है? क्योंकि कल की बैठक तो असफल रही थी। देखते हैं कल क्या नतीजा आता है। एक और सवाल आपसे सर करना चाहेंगे कि सर आखिर ये आंदोलन क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि सरकार लगातार समझाती बुझाती रही कि किसानों के लिए जो कानून बने हैं वो उनके हित में हैं। इसके बावजूद आखिर वो कौन सी बातें थी जिसको लेकर के आंदोलन खड़ा हो गया? क्या सरकार सही से समझा नहीं पाई? मैं तो ये मानता हूँ कि इनका जवाब आपको ये आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनसे लेना चाहिए जी। तो और फिर इसके बारे में हमारी कमेंट लेते जी। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही ये बातचीत के जरिए ये मामला सुलझ जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक किसानों के आंदोलन का असर दिख रहा है। एक ओर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं तो दूसरी ओर सरकार भी बीच का रास्ता निकालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IAN। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और मंगलवार को सरकार के साथ
संगठनों की बातचीत हुई पर वो बेनतीजा निकली। उसके बाद किसानों ने अब और भी तेज अपने इस आंदोलन को बहुत ही तेज कर दिया है। इसी को देखते हुए किसान मंगलवार को चिल्ला बॉर्डर पर भी पहुंचे, वहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे, जिसके बाद दिल्ली के बॉर्डर को, चिल्ला बॉर्डर को सील कर दिया गया। लेकिन अब आज बुधवार शाम को ये बॉर्डर खोल दिया गया है। किसानों के साथ बातचीत करके पुलिस वालों ने बातचीत की है किसानों के साथ और अब रास्ता खोल दिया गया है, इसलिए आम लोगों को आवाजाही में अब थोड़ी सहूलियत मिली है। देखिए पूरी रिपोर्ट और अब इस रिपोर्ट में देखिए कि अब चिल्ला बॉर्डर का क्या है हाल। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक किसानों का आंदोलन फैलता जा रहा है। एक और किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। किसान आंदोलन की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाले कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को सरकार के साथ हुई बैठक बेनतीजा होने के बाद किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर डेरा डाल दिया था, जिसके बाद लोगों को दिल्ली से नोएडा जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए चिल्ला बॉर्डर पर IPS रैंक के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से बातचीत कर समझाया कि बॉर्डर पर बैरिकेडिंग से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा भानु प्रताप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रोड पे बैठे हैं लोग, जो आपका मेन मकसद आप सब लोगों का क्या है कि आपकी बात पहुँची जाए, सरकार तक पहुँचे और आपके हित में चीज़ें हों, है ना, यही मकसद है ना। तो कल भी सरकार ने बात करी है आपके जो वहाँ पर जो बाकी ग्रुप है। नहीं, अब इस यदि में इसको जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, राजेश कुमार सिंह कह रहे हैं, एक मिनट मेरी सुन लो आप। राजेश कुमार सिंह कह रहे हैं कि एक को खुलवा दो बिल्कुल और एक पे बैठे रहो, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कोई खुलवा दे दीजिए इस समय, तो मतलब इनकी भी रह जाएगी और उनकी भी, पुलिस की भी रह जाएगी और इनकी भी रह जाएगी, दोनों मत खुलवाओ इस समय। क्योंकि मैं बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे खामा खा मतलब जैसे आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ। जो रोड खोलने का फैसला में मीटिंग किसी से कुछ नहीं हुई। पुलिस वालों ने कहा था कि आपकी वजह से कुछ आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। आप अपनी परेशानी तो मांग कर रहे हैं, लेकिन आम नागरिकों को परेशानी आपकी वजह से हो रही है। मैंने क्या कि आने जाने में तुम ऐसा करें हम कि एक तरफ से आते जाते रहो और एक तरफ आप आंदोलन करते रहो। इसमें न कोई बात है, न कोई आश्वासन है, न कोई लालच है, न कोई लोभ है, न किसी का भय है, न उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा ये कर देंगे। केवल उन्होंने कहा, हमने मान लिया, बस इतना है। क्यों कि हम भी कहीं परेशान होते हैं तो हमें भी बड़ा दुख होता है, तो इसलिए वो चलते रहें। हम तो यहाँ बैठ के आंदोलन कर लेंगे और यहाँ की बात यदि नहीं मानी जाएगी तो हम तो डायरेक्ट फिर न रामलीला मैदान जाएंगे, न जंतर मंतर जाएंगे, सीधे संसद भवन पे जाएंगे। किसान सड़क के दोनों साइड पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब एक साइड खाली कर दी गई है, जिसके बाद किसान एक तरफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं चिल्ला बॉर्डर पर और भी किसान कूच करने वाले हैं। बहरहाल किसानों के मानने के बाद पुलिस ने वहां लगे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। नोएडा लिंक रोड पर बैठे हुए किसानों को एक तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। सड़क की एक तरफ गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली की तरफ से गाड़ियां नोएडा जाना शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच हमने देखा कि किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ही अपना अस्थायी घर बना लिया है। ये किसान आसमान के नीचे सोते हैं, ठंडी में सो रहे हैं। ट्रॉली में ही इन लोगों ने अपना घर बसाया हुआ है, उसी के अंदर पराली बिछाकर सो रहे हैं और जैसे ही सुबह होती है केंद्र सरकार को ये कृषि कानूनों को लेकर घेरना शुरू कर देते हैं। पिछले एक सप्ताह से राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली की सीमाओं को भी बंद कर दिया गया है। तो इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, जहाँ पर स्पेशली यूपी से ज़्यादातर यहाँ पर किसान आए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि किसानों ने अस्थायी घर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये ट्रॉली है, मैं अपनी कैमरा पर्सन से बोलूँगी वो दिखाएं। ये ट्रॉली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर की भी व्यवस्था है। यहाँ पर पीछे मैं कहूँगी ये दिखाएं, देखिए वहाँ पर कपड़े भी टंगे हुए हैं और ये पराली से इन लोगों ने गद्दा बनाया हुआ है जो इन्हें गर्माहट देती है। ये पूरी तैयारी से आए हुए, ये बताता है कि ये लड़ाई जब तक चलेगी ये तब तक लड़ेंगे, ये हार नहीं मानेंगे। यहाँ पे कुछ किसान हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि कैसे रात गुजरती है सर यहाँ पे, क्योंकि ये दिल्ली की ठंड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ऐसे में ऐसे खुले में आप लोग सो रहे हैं।
नहीं, देखो हमें बहुत परेशानी है। परेशानी होने के कारण ये जो बिल लाई सरकार, इस परेशानी को हम भुगतेंगे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कैसा ही मौसम हो, हम भुगतेंगे। ये पराली लाए इसी वजह से इस पर पड़े हैं। सरकार अगर फिर भी नहीं चाहती तो हम क्या करें बताओ? हम सड़कों पर लौट जाएंगे। हम पूरी ठंड में चाहे हम मर जा, पर बच्चों का तो भविष्य सुधर जाएगा हमारे। अगर ये कानून अगर इन्होंने पारित कर दिया तो हमारे तो बच्चे भी कहीं किसी दिन के नहीं रहने के, ना वे भाई उन्हें भाव मिलने का ना कुछ मिलने का। तो हमें बहुत परेशानी है। परेशानी हम काटने को भी तैयार हैं। अगर सरकार मान जा तो हम परेशानी भी काट लेंगे। हमें बहुत परेशानी हो रही। देखो हम यहाँ पड़े हैं, घर से बाहर पड़े हैं, बहुत ठंड लगती है रात को। हमारे पे ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है, कुछ हीटर वगैरह कुछ नहीं है। ठंड में हम फिर भी सुगड़ उगड़ के पड़े रहे हैं अपना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हीटर नहीं है, जो नॉर्मली लोग अब रखते हैं, कॉमन मैन रखता है, वो भी प्रोवाइड नहीं है यहाँ पर। और ये फिर भी डटे हुए हैं लड़ने के लिए। मैं यहाँ पर देखिए कुर्सी भी रखी हुई है, यहाँ पे बकेट्स भी रखे हुए हैं, यहीं पर कहीं ओपन में नहा लेते हैं। यहाँ पे हालांकि कुछ शौचालय हैं, वहाँ पे वो ये लोग वो यूज़ करते हैं, पर इनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे और भी किसान हैं, मैं उन किसानों से बातचीत करूँगी और आपको बताऊँगी कि किसान किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं और अपनी ये लड़ाई जारी रखी हुई है। रात तो कठिन तो खैर है ही, ठंड का मौसम है, इसमें दिक्कत तो होती है। कुछ तो आग जला लेते हैं, यहाँ पे ताप के रात काट लेते हैं। कुछ कपड़ा लेता ले रखा है, कुछ लोगों ने दो कपड़े लगा करके रात काटते हैं। कुछ प्राकृतिक ऐसा है, किसान इतना मजबूत होता है, अपने खेतों में भी जब पानी देता है ना, तो जाड़े के मौसम में जनवरी में दिसंबर में काफ़ी ठंड होती है, पूरी रात जाग करके पानी देता है। क्या तैयारी से आए, क्या तैयारी तो इतनी है, अगर 6 महीने भी लेटना पड़ा, यहाँ पे राशन ले रखा है, नीचे राशन भरा हुआ है, ट्रॉली में सिलेंडर है, खाने का पूरा साधन है। वैसे यहाँ पे भी खाने की कमी नहीं है। किसानों का इतना बड़ा सहयोग है आसपास का कि बहुत ही खाना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं गुजर रही है। अगर 4-5 महीने 6 महीने भी अगर यहाँ पे लगते हैं, सरकार नहीं मानती तो किसान हटेंगे नहीं। तो हम तो पूरी मुसीबत के साथ है, मतलब पूरी रात कभी बैठ के हवा में, इसमें मतलब सर्दी में मतलब अपना टाइम व्यतीत कर रहे, और अपने पशु हमारे भूखे पड़े हैं घरों पे, बच्चे हमारे कोई कहाँ क्या जर बारे फिर रहे होंगे। हम तो छोड़ कर जंगल में, जैसे जंगल में करे रहे थे, यहाँ आके पड़े, और सरकार हमारी सुन नहीं रही कुछ भी। हम आज 5-6 दिन हो गए यहाँ पढ़ो, तो बताओ हमारी क्या दशा हो रही है, हमें कहाँ से कैसे खाने दूँ है जी। आज जी ट्राली में रहते रात दिन। तो आप सुन रहे थे हमारे देश के किसान को, हमारे देश के अन्नदाता को, जो कह रहे थे कि कितनी मुश्किल उनको हो रही है। यहाँ पे इनके लिए पराली एक मलमल का गद्दा बन चुका है, और ये एक जंगल से कम नहीं है, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि ये जंगल में रह रहे हैं, एक टेम्परेरी घर में रह रहे हैं, उसी के अंदर सिलेंडर रखा हुआ है, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। और इस ठंड में ये ऐसे ओपन में सो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये डटे रहेंगे और ये अपना हक लेकर ही जाएंगे। और यहाँ से बिना अपना हक लिए दिल्ली से वापस घर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने ठान लिया है कि जो भी कमियां हैं, जो भी इनका हक है, वो लेकर ही रहेंगे। करिश्मा श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन अनुपम गौतम के साथ INS TV के लिए। नए कृषि कानून के खिलाफ अब पंजाब हरियाणा के साथ साथ देश के कई राज्यों के किसान इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं, और किसानों की सिर्फ एक मांग है कि ये कानून वापस लिया जाए, और जब तक ये कानून वापस लिया नहीं जाता है तब तक किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी कड़ी में हमने देखा कि पंजाब हरियाणा के पहलवान और कबड्डी खिलाड़ी भी अब इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर अब किसानों की सेवा में लग गए हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये पहलवान और खिलाड़ी किस तरह से किसानों की मदद कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच मंगलवार को बेनतीजा रही बातचीत के बाद भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ही अपना अस्थायी घर बना रखा है। खुले आसमान के नीचे सड़कों पर चटाई बिछाकर और कंबल रजाई लेकर सोते हैं, और सुबह उठकर कृषि संबंधी कानूनों के बारे में केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में राशन पानी लेकर लंबी लड़ाई के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठन और NGO आंदोलनकारी किसानों की राशन से लेकर खाने पीने और दवाइयों तक सब तरह की मदद कर रहे हैं। तो वहीं अब किसानों की सेवा करने के लिए पहलवान भी पहुंच गए हैं। पहलवानों के साथ महिला कबड्डी टीम के खिलाड़ी भी किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। यहाँ पे किसानों का सेवा करने के लिए आए। आपको पता किसान यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्या जी? हाँ, अपना
अपनी मांग मांगने के लिए। अच्छा, तो आप क्या गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप प्लेयर हैं? हम ये मैसेज देना चाहेंगे सभी किसान भाइयों की जो मांग है उसको पूरी कर दो, और ये सभी अपना रास्ता ये खुल जाएगा ब्लॉक पे, और ये किसान भाई अपने। देखिए, कल की मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं हो पाया और एक मीटिंग कल है। कल भी अगर डिसाइड नहीं हो पाता तो आप कब तक इनके लिए साथ पे बैठे रहेंगे? जब तक अपना भाईचारा साथ रहेगा। अगर ये फाइट लंबी चली तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे होगी? नहीं करेंगे हम तो। प्रैक्टिस सुबह शाम करते हैं और यहाँ लंगर लगाते हैं दिन में। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट प्लेयर्स की भी सुने? सभी किसानों की सुना है पहले तो। बिल विच कमियां होने कारण ही हमारे जो किसान वीर है इतनी दूर पहुंचे हैं। इतना सारा कुछ संघर्ष करने के बाद पंजाब में 3 महीने ये बैठे रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद ही ये यहाँ पे आए। मतलब आपका अगर किसान तरक्की करेगा तो स्पोर्ट्स भी तरक्की करेगा? बिल्कुल भी। जब किसान ही नहीं तरक्की करेंगे तो हम लोग कहाँ से तरक्की करेंगे? किसान वीरों के साथ ही हम लोग तरक्की करेंगे, स्पोर्ट्स मैन भी किसान वीरों के साथ ही। किस एज ग्रुप की टीम है आपकी? ये अलग अलग एज के बच्चे हैं। नहीं, अंडर 19? नहीं, ये वर्ल्ड लेवल के बच्चे हैं। अच्छा, हाँ जी, वर्ल्ड लेवल की टीम है। जो हमारे वर्ल्ड कप हुआ था, ये इंटरनेशनल प्लेयर है। ये मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी जगह खेल के आए हुए हैं। अभी आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मोदी को मानना चाहिए और किसानों को जो संघर्ष में जाके बैठे हैं उनका कहना मानना चाहिए। मोदी को जो पहले जो कानून, गंदा कानून उसने पास किया उसको वापस लेना चाहिए। कल की मीटिंग का आपको पता होगा कोई हल नहीं निकल पाया और एक मीटिंग कल है। जी, कल वाली देखते हैं कल क्या सिट्टा निकलता नहीं निकलता। तो आपको मालूम है संघर्ष हो रहा है तो वो चलेगा, ऐसे तो वापस नहीं जाने वाले। आपकी प्रैक्टिस का क्या होगा? प्रैक्टिस तो पीछे चलती है, प्रैक्टिस तो चलेगी, कोई बात नहीं। जब हमारे भाई बैठे हमें प्रैक्टिस थोड़ा सूझेगी। जो हमारा सारा आवाम जहाँ पे आके इकट्ठा हुआ हम लोग प्रैक्टिस में जुटेंगे। पहलवान और कबड्डी खिलाड़ियों ने तो अपना समर्थन किसानों को देना शुरू कर दिया है, तो वहीं पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड सम्मानित सहित कई पूर्व खिलाड़ियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। ये खिलाड़ी 5 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रपति भवन के बाहर अपने पुरस्कार रखेंगे। खिलाड़ियों ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़ने की निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। आज के INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कल फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ।